दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। ठीक मेरे भाई, तो देखो अभी इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें थोड़े से इंट्रो हुआ है। इस तरीके से ही जैसे पहले हम लोग पढ़े हैं वैसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान देना, और वो बात क्या है कि भाई देखो, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक, और बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मन खुश हो जाए और इस तरीके से और अच्छे और इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने का मैं और ज्यादा कोशिश करता रहूं। भाई इसके लिए क्या करना है, छोटा सा काम करना है, बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से बात को और आगे बढ़ाते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना अराइज होता है कि भाई व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं? तो देखो, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंसान अगर कुछ भी नहीं कर रहा होता है, जब वो सो रहा, चाहे आराम से बैठा हुआ हो या तो सो रहा हो या कुछ भी नहीं कर रहा हो, बैठा हो, सोआ हो, रेस्ट हो, एकदम सन्नाटा मारा हुआ हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, उन सब के बावजूद भी हमारे बॉडी के, या यूं कह लो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ मेंटेनेंस जॉब्स हो, कुछ मेंटेनेंस जॉब होते रहते हैं। समझ गया कि नहीं? वही कह रहा है कि दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, और ये मेंटेनेंस जॉब जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। और इस मेंटेनेंस जॉब में क्या होते हैं भाई, हो सकता है कि कहीं पर कुछ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपने आप क्या होते हैं, होते रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से भी जाने जाते हैं। समझ गया कि नहीं? जैसे हम, ऐसा तो है नहीं कि हम सो रहे हैं तो सांस नहीं ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन गया बॉडी में, ब्लड में मिला, ब्लड के बाद वो सेल में पहुंचा, सेल के पास माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया में जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा और वहां एनर्जी बनाया। ये सभी के सभी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। सांस तो 1 मिनट तक नहीं रोक सकते हम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बॉडी में जो प्रोसेस है, जो मेंटेनेंस प्रोसेस हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो, डेफिनेशन की बात करें तो रियल प्रोसेस आर द मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेनेंस फंक्शन की बात करते हैं तो कुछ मेंटेनेंस फंक्शन जैसे प्रिवेंट डैमेज, रिपेयर द बॉडी, मेंटेन ऑर्डर, ये कुछ मेंटेनेंस फंक्शन है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले देखो, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, इसको पढ़ने से पहले आप इसको थोड़ा सा देख लेना, वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लाइफ प्रोसेस की बात करें, देखो डेफिनेशन की बात करते हैं कि एक बढ़िया सुंदर सा डेफिनेशन हम लिख लें। तो देखो, लाइफ प्रोसेस आर मेंटेनेंस functions that all living organism carry out to stay alive। जिंदा रहने के लिए जितने भी मेंटेनेंस फंक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इवन when they appear to be doing nothing like sitting, sleeping or resting। चाहे वो ऐसा, कभी ऐसा भी होता है ना, वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब भी उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ठीक है, ये किसके लिए जरूरी है? लाइफ यानी जिंदा रहने के लिए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए ये सभी के सभी कंडीशन नेसेसरी होते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये मेंटेनेंस जो प्रोसेस होते हैं, दीज मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं, दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मान लो किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन, कोई भी कट पिट गया, किसी भी तरीके का डैमेज हुआ बॉडी में, तो वो कुछ दिन बाद सही हो जाता है। सही हो जाता है कि नहीं? तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, इस एक्टिविटी को कराने के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी किसके थ्रू बनती है भाई? वो एनर्जी एक इंटरनल प्रोसेस है बॉडी में। अब जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं, जो फूड हम अंदर ले रहे हैं, वो डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। उसको एनर्जी बनाने के लिए बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी प्रोसेस किस में आ जाते हैं? लाइफ प्रोसेस में आ जाएंगे। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहाँ से आती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी से
जाती है, ठीक है, यानी बॉडी के बाहर से अंदर जाती है। देखो, सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए एक एक किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? एक ट्रांसफर सोर्स की, ट्रांसफर अ सोर्स, ठीक है, एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, कह लो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, विच वी कॉल फूड। जो फूड को क्या करेगा भाई? उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। टू द इनसाइड, और इनसाइड यानी बॉडी के अंदर की बात करें, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जब फूड बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, वो फूड यूटिलाइज हो जाता है, यूटिलाइज्ड हो जाए होने के बाद हम इस पूरे प्रोसेस को, जब वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज किस में आ जाएंगे? न्यूट्रिशन में आ जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स, वाटर, ये सब किस में आ जाएंगे? तो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, कहने का मतलब कि भाई बॉडी साइज देखो, अभी चिल्लू सा बच्चा है एक प्यारा सा, फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस छोटा है, छोटा है तो थोड़े से देखो इसमें थोड़ा और बड़ा होगा, तो बड़े होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? ध्यान से देखना। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से एडिशनल रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इन द प्लांट रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। भाई रॉ मटेरियल प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट। और एनिमल की बात करें तो रॉ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब चीजें किसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा? एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ये सब रॉ मटेरियल है। और अगर साइज बॉडी को ग्रो कराना है, बॉडी ग्रो कर रहा है, तो कुछ एक्सटर्नल, कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की जरूरत हमें पड़ेगी, जिसको हम एडिशनल रॉ मटेरियल यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। Since life on earth depend on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based। तो ज्यादातर ये जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, समझ गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके एग्जांपल, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी देखो फिर से ध्यान से देखना, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, ठीक है। तो अलग अलग भाई देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और उसका सिस्टम अलग अलग डिजाइन हुआ है, तो न्यूट्रिशनल प्रोसेस जो है वो भी उसके बॉडी में अलग तरीके से डिजाइन है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल जो प्रोसेस हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। जैसे कहने का क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से देखो, द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism। क्या एक बात बताओ, क्या क्या इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में है? क्या क्या हम जैसा चाहेंगे वैसा इन्वायरमेंट बन जाएगा, या हमको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा? हमको इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है कि इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करेगा? बोलो, हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हम जिस जगह रह रहे हैं ना, वहाँ की लोकेलिटी, कहने का मतलब कि वहाँ पर कौन कौन से फूड फूड सोर्सेस अवेलेबल हैं, हम उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। समझ गया कि नहीं? ठीक है। अब प्लेन एरिया में रह रहे हो तो हर वैरायटी की चीजें अवेलेबल होती हैं, तो खैर इधर कोई दिक्कत नहीं है। माउंटेनियस में रह रहे हो, बताओ अंटार्कटिका में, अटलांटिक में रह रहे हो, तो अटलांटिक में रहोगे तो अपने हिसाब से चाहोगे, प्लेन के हिसाब से वहां पर चीजें अवेलेबल हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी ना। तो ये चीजें दिक्कतें करेंगी, ठीक है। तो वहां पर जो चीज अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम, उसके अकॉर्डिंग लोग सरवाइव करते हैं। और मान लो वो ओशन है, वाटर है, ठीक है, समुद्र है, उसमें रहने वाले जो एनिमल हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी quite varied since the environment is not under control of the individual organism, ठीक है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body, और ये कहाँ पर बन जाते हैं? बॉडी के अंदर, ठीक है।
बॉडी के अंदर तोड़े जाते हैं, उनको बनाए जाते हैं, एनर्जी बनाए जाते हैं ना, क्योंकि हम फूड खाते हैं तो फूड से थोड़े ना, अब हमको एटीपी की ज़रूरत है, हमारा सेल एटीपी को समझता है। अब हम डायरेक्ट एटीपी थोड़े खा लेते हैं, हम तो फूड खाते हैं, फूड के हिसाब से फूड जाता है अंदर, बॉडी के अंदर जाता है और वो क्या करता है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, उस केमिकल प्रोसेस के थ्रू बॉडी में एटीपी की एनर्जी बनती है। इसके लिए हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। द मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body need to grow। ठीक है, यानी बॉडी को ग्रो करना है तो उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी, एनर्जी की, समझे। ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब भाई एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है, समझ गए। ऑक्सीजन का जुड़ना यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्यों, अच्छा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी, देखो देखो कार्बन बेस्ड है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, समझे। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और इसका रीजन क्या है कि भाई ऑक्सीजन सोर्स, सब ऑक्सीजन, सब हर एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को क्या करता है, बॉडी में बाहर से अंदर ले जाता है, समझ गए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन सोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। बोलो समझे क्या, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक भाई, इस पूरे कैनाल को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम फूड को उसके स्टमक के पास पहुंचाते हैं तो फिर वहां से आगे वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में पहुंचता है तो वहां तक जाते जाते जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब बॉडी में एब्जॉर्ब होने के कंडीशन में, यानी एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं, समझ गए ना। वहां तक पहुंचते पहुंचते, कहां तक पहुंचते पहुंचते, स्मॉल इंस्टेंटाइन तक पहुंचते पहुंचते ये एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं। कहने का मतलब बॉडी इनको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहती है। तो स्मॉल इंस्टेंटाइन में विली विली होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पर क्या आते हैं, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ब्लड नर्व्स, जिसको ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, और उस ब्लड कैपिलरी के द्वारा क्या कर लिया जाता है भाई, मिनरल्स, विटामिन, फैट, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको ब्लड में मिलाकर आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, जब इसी तरीके, जब वो कहाँ चले गए, कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस समझा चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, जब हम सांस लेते हैं, देखो फूड तो पहुंच गया है किसके पास, सेल के पास पहुंच गया है। फूड जब सेल के पास पहुंचा है उसके बाद से क्या हुआ कि भाई हम सांस ले रहे हैं, तो सांस में भाई सांस कहाँ गया, देखो हमने एयर लिया, इन किया, ब्रीथ इन किया तो ऑक्सीजन अंदर गया, लंग्स के पास गया, लंग्स में होते हैं एल्वियली होता है भाई, एल्वियली में भी इसी तरीके से ब्लड कैपिलरीज होते हैं और उनके द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला लिया जाता है और ब्लड के थ्रू उसको सेल के पास पहुंचा दिया जाता है, हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जाता है, और ये जाता है सेल के पास पहुंचता है, और वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको तोड़ता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस एनर्जी को एटीपी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को एनारोबिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम एरोबिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे वहां बहुत ही डिटेल में और पूरा लिख लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, चलो
तो इस तरीके से देखो, हो इतनी चीज़ें समझा दिए, कहने का मतलब हम इसी प्रोसेस को समझा रहे थे। और ये जो पतली-पतली यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एल्वेली होता है, ठीक है भई? ये एल्वेली होता है और इसमें इसी के चारों तरफ क्या लिपटे होते हैं भई? कैपिलरीज़ लगे होते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाता है कैपिलरी में और उस कैपिलरी के थ्रू पहुँचता भई इस माइटोकॉन्ड्रिया। कैपिलरी से वो ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू वो सेल के अंदर पहुँचता है और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और इसके पास होता है कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट को वो तोड़ देता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में तोड़ता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। देखो समझे कि नहीं? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का ये ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन भी पहुँचता है यहाँ पर और रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद ये 3 प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। इनके भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं क्या? इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, चलो भाई इससे हम आगे बात करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही हम छोटे-छोटे वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। बस भाई क्या करना है, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट में और वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्त यार को शेयर करो और लाइव क्लास लेना है मैथ्स का